Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we are going to discuss chapter number 4 of Indian Society book, The Market as a Social Institution. Market, its meaning and its type. Market meaning. I think everybody is familiar with the word market. बाजार क्या है? जहाँ पर वो जगह जहाँ चीज़ें बेची और खरीदी जाती हैं थ्रू ट्रांजैक्शन ऑफ मनी और अदर मीन्स. आज से अगर बहुत साल पहले चले जाएं तो तब चीज़ों के बदले में सर्विसेज या अदर जैसे बार्टर सिस्टम, एक चीज़ आप बनाते हो एक चीज़ कोई और बनाता है तो वो एक्सचेंज होती थी. बट नाउ आज के दिन में क्या है, वहाँ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी से जो है खरीद और बेच होती है. सो नाउ लेट अस स्टडी. अ मार्केट इज अ प्लेस where things are bought and sold. In other words, it is a place where commodities are bought and sold at retail or wholesale prices, consisting of a number of big and small shops, stalls, and even hawkers selling various types of goods. It is a situation where through the medium of money transaction of buying and selling of things are decided between the buyers and sellers. It can be local, national or international. यानी वो जगह जहाँ पर वो स्थान जहाँ पर चीज़ें बेची या खरीदी जाती हैं, या वो जगह जहाँ पर रिटेल या होलसेल प्राइसेस. व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल और होलसेल प्राइसेस? जो आप मार्केट में जाके जो दुकान से खरीदते हो वो रिटेल शॉप है, और ये जो शॉपकीपर्स जहाँ से खरीद के लाते हैं वो होलसेल मार्केट होती है, वहाँ होलसेल प्राइस लगती है. जो रेट होता है दोनों जगह पर अलग होता है. होलसेल प्राइसेस कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ बिग एंड स्मॉल शॉप्स. उस मार्केट में बड़ी दुकानें भी होंगी, छोटी भी होंगी, स्टॉल्स भी होंगे, हॉकर्स भी होंगे जो अलग अलग चीज़ें बेच रहे होंगे. इट इज़ ए सिचुएशन where through the medium of money transaction of buying and selling of things are decided by buyers and sellers. जहाँ पर जो माध्यम है वो क्या है, मनी. उसके ज़रिए से चीज़ें बेची और खरीदी जाती हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में. ये जो ट्रांजैक्शन है नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल भी हो सकती है. The word market may refer to particular market such as fruit market, vegetable market, cloth market or the market next to the railway station. अलग अलग तरह की मार्केट है, फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट. यहाँ जगह का नाम दे दिया कि इसके उसकी लोकेशन मार्क कर दी कि रेलवे स्टेशन के पास वाली मार्केट. Sometimes may refer not to the physical place but to the gathering of people. For example, a weekly vegetable market found in different places on different days of the week. तो कई बार क्या है, नॉट टू द फिजिकल प्लेस बट गैदरिंग ऑफ पीपल जहाँ पर होती है. उदाहरण के तौर पर जो वीकली वेजिटेबल मार्केट लगती है जो अलग अलग दिनों पर हफ्ते में एक दिन अलग अलग जगह पर लगती है, जैसे कि आपकी सब्जी मंडी, किसान मंडी. इट मे रेफर टू एन एरिया और कैटेगरी ऑफ ट्रेड और बिजनेस such as the market for cars or the market for ready-made garments. We often read about silver market, gold market, share market etc. in daily newspaper. तो और क्या इसको हम कह सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ ट्रेड, राइट. जैसे कि कार्स की मार्केट इन चंडीगढ़ सेक्टर 7 में, जैसे मार्केट ऑफ कार्स, सेल ऑफ कार्स के लिए मार्केट लगती है. या अदर सिटीज़ में जो पुरानी सिटीज़ हैं वहाँ पर पूरी जो रेडीमेड गारमेंट्स की या क्लॉथ मार्केट है या गोल्ड मार्केट है, शेयर मार्केट, इन सब के बारे में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं और इन सब चीज़ों को हम एक्सपीरियंस भी करते हैं. जहाँ भी जिस जगह पर भी हम रहते हैं इस प्रकार की मार्केट्स हमें देखने को और वहाँ पर जाने का मौका हमें मिलता है. Sociological perspectives on markets and the economy. The word market in a general way without referring to any particular place, gathering of people or field of commercial activity includes the entire spectrum of economic activities and institutions. The market is almost equivalent to the economy, but it is at the same time it is a social institution also. राइट कि जैसे हमने पहले किया कि पर्टिकुलर प्लेस वाली मार्केट, गैदरिंग ऑफ पीपल वाली मार्केट, ट्रेड मार्केट पर्टिकुलर, तो उन सब चीज़ों को करना हर जगह पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है. तो मार्केट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द इकोनॉमी. लेकिन इकोनॉमी ये जो है उसके साथ साथ सोशल इंस्टीट्यूशन भी है. सो लेट अस सी द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट. इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट फोकसेस ऑन द मार्केट फंक्शंस. हम जो आर्थिक दृष्टिकोण है उसमें हम क्या देखते हैं, हम कि वो फंक्शन कैसे करती है मार्केट. फंक्शन का मतलब हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड, द प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पीपल टू सेव और स्पेंड. किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे
फिक्स की जाती है, और काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लोगों की सेविंग और स्पेंडिंग को प्रभावित करते हैं। इनविजिबल हैंड। The most famous political economist Adam Smith attempted to understand the market economy emerging at that time in his book The Wealth of Nations. He argued that the market economy is made up of a series of individual exchanges or transactions which automatically create a functioning and order system. एडम स्मिथ जो कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अपनी पुस्तक में वेल्थ ऑफ नेशंस में जो है इसके बारे में बात करी। वो जो ये जो मार्केट है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चलता चला आ रहा है। उनका क्या मानना है कि जो मार्केट इकोनॉमी है ये किससे बनती है, इंडिविजुअल एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन से। समाज का प्रत्येक नागरिक इंडिविजुअल जो है वो जो भी ट्रांजैक्शन करता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक फंक्शन और ऑर्डर सिस्टम जो है वो क्रिएट कर देता है। हाउ? ईच पर्सन लुक्स ओनली टू द ओन सेल्फ इंटरेस्ट, but in the pursuit of self interest the interests of all or of society also seem to be looked after. वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख करके ट्रांजैक्शंस करता है, अपनी जरूरत के हिसाब से, आपके लिए नहीं करता, बट अननोइंगली उससे जो है पूरे समाज का इंटरेस्ट जो है वो लुक आफ्टर हो जाता है। There seems to be some sort of an unseen force at work that converts what is good for each individual into what is good for society. कहता है ये वो एक अदृश्य फोर्स है जो कि काम करती है, किस चीज का काम करती है कि इंडिविजुअल के भले के लिए जो है उसको वो सोसाइटी के अच्छाई के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उसमें कन्वर्ट कर देती है, उसको बदल देती है। And this unseen force is called invisible hand by Adam Smith. और यही जो unseen force है उसे वो invisible hand की नेम उन्होंने दिया है एडम स्मिथ ने। Smith used the idea of invisible hand to argue that society overall benefits when individuals pursue their own self-interest in the market because it stimulates the economy and creates more wealth. एडम स्मिथ का क्या मानना है, उन्होंने जो इनविजिबल हैंड का आइडिया यूज किया ये आर्ग्यू करने के लिए कि सोसाइटी का ओवरऑल बेनिफिट, जब भी कोई इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करेगा तो समाज का जो हित है वो ऑटोमेटिकली देखा जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली क्योंकि इकोनॉमी और मोर वेल्थ को क्रिएट करता है। फ्री मार्केट, व्हाट इज फ्री मार्केट? फॉर दिस रीजन, व्हाट रीजन इनविजिबल हैंड जो हमने अभी स्टडी किया उसके मुताबिक क्या था कि जो भी कोई व्यक्ति, आप जैसे मार्केट जाते हो, कोई चीज खरीदते हो, वो आपकी जरूरत है, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप इससे, आपको नहीं पता कि इससे दूसरों को फायदा हो रहा है, बट वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक चेन है, आपकी एक परचेज, एक जो सेलर है उसका प्रॉफिट है, उसमें फिर आगे जो इंडस्ट्री है उसमें जो वर्कर्स बने हुए हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी चीज की, तो इस तरह से वो सर्कल चलता चला जाएगा और पूरी सोसाइटी को उसका बेनिफिट होगा। So for this reason, Adam Smith supported the idea of free market. That is a market free from all kinds of regulations, whether by state or otherwise. This economic philosophy is known as laissez-faire, a French phrase that means leave alone or let it be. उन्होंने फ्री मार्केट के आइडिया को सपोर्ट किया। फ्री मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट में स्टेट द्वारा या कोई और गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो, इसे लेजे फेयर भी कहा जाता है। इस फिलॉसफी को फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है लीव अलोन और लेट इट बी, कि उन्हें पूरी आज़ादी दे दो, पूरी फ्रीडम दो इंडिविजुअल को, और उसे लीव अलोन एंड लेट इट बी। Adam Smith sees the modern economic perspective as a separate part of society that operates according to its own laws, leaving out the larger social or political context in which markets operate. Right? कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, पर्सपेक्टिव है, वो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अलग कैसे है। एडम स्मिथ जैसे थिंकर्स के हिसाब से जो मॉडर्न इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो एक समाज का एक अलग हिस्सा है जो अपने कानून और अपने ही उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फंक्शन करता है। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, sociologists have attempted to develop an alternative way of studying economic institutions and processes within the larger social framework. Sociological perspective observed market as social institutions that are constructed in culturally specific ways. For example, markets are often controlled or organized by particular social group or classes.
institutions, social processes and structures. Sociologists say that markets are socially embedded. For example, a weekly tribal hearth and ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी. जो समाजशास्त्री है वो सामाजिक ढांचे के अंदर आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को एक वैकल्पिक तरीके से उन्होंने उसको डेवलप करने का जो है एक कोशिश की है. उनका मानना है कि जो बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो एक विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित की गई हैं, बनाई गई हैं, और जो कि फॉर एग्जांपल, और ये जो मार्केट्स हैं, ये जो बाजार है, इन्हें जो कंट्रोल किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए जो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स या क्लासेस या इंस्टीट्यूशंस या स्ट्रक्चर्स हैं. जैसे कि जो, और ये जो मार्केट्स हैं, दे आर सोशली एम्बेडेड. फॉर एग्जांपल, वीकली ट्राइबल हार्ट एंड ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी. Let me give one example of traditional business community, that is Banyas. You students and friends, वीकली ट्राइबल मार्केट, वीकली हार्ट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें.